अच्छा, सबसे पहले तो ये जब बरामद किया जाता है, हमारा अक़ीदा ये है कि जो सुलझना करबला के अंदर मौला हुसैन का सुलझना था, ये उसकी शबीह है। अच्छा, सुलझना के जो अखराजात हैं इसके सारे जितने, वो सारे मेरे बड़े भाई मियाँ हैदर अली वो यहाँ पर कर रहे हैं। और लेकिन ये सब हमारे लिए काउंटलेस है, प्राइसलेस है, क्योंकि हम ये सब गिनते बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इनके सदका समझ के हमें सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि इसके खुराक में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें शामिल की जाती हैं? तो सबसे पहले तो ये ब्रीड ही थैरो ब्रीड होती है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। इसकी खुराक के अंदर मेन मुरब्बा, खोया, दूध, गाजरें और जवी है, दाना और जौ हैं, बी है, ये चीज़ें हैं। इसको कोई भी इस तरह ईज़िली तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, क्योंकि सुलझना के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। उसके लिए प्रॉपर एक लाइसेंस गवर्नमेंट से इजाज़त होनी चाहिए, आपके पास अपनी इमाम बारगाह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर आप सुलझना रख सकते हैं। कंट्रोवर्सीज़ में ये भी सुनने में आता है कि जो घोड़े का गंद है वो भी जो है नज़र न्याज में मिलाया जाता है। सबसे पहले तो वो न्याज हम खुद भी खाते हैं और हमारे मोहल्लेदार भी खाते हैं, सबके सामने बनती है वो न्याज। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। बेमिसले बेनज़ीर था, आला था जुलझना, क्यों कर ना हो रसूल ने पाला था जुलझना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। मेरे अकब में आपको जुलझना तो नज़र आ ही रहे होंगे। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी हकीकत क्या है। इस वक्त हम हवेली मियाँ आसिफ में मौजूद हैं और यहाँ पर इसके मतवली मौजूद हैं मियाँ मोहसिन अली साहब। इनसे बात करते हैं कि ये जुलझना की किस तरह से देख रेख करते हैं, क्या मामूलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, करम मौला का। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं ये जुलझना को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? जुलझना हमारे पास जो जुलझना है वो शबीह है जुलझना की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जुलझना था करबला के अंदर, और उसकी वफ़ा से उसकी जो आदात थी और उसके वफ़ा का जो किस्सा है, उससे हमने जुलझना की ये शबीह है, जो उसका निस्ब करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुलझना से हमने ये शबीह को तैयार करते हैं। ठीक है। ये किस नस्ल का जानवर है? ये इसके लिए थैरो ब्रीड जुलझना हम यहाँ पर रखते हैं। जुलझना जो ब्रीड उसकी है, जिसमें पर्शर आ जाता है, सफ़क आ जाता है जुलझना, और कुछ जहाँ पर अलग-अलग इलाके जैसे सिंध के अंदर, वहाँ पर नुकरा भी रखा जाता है, दूसरी नस्ल भी रखी जाती है जुलझना की। और ये आप कहाँ से ख़रीदते हैं, कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, वो भी ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये इंपोर्ट जो सी है इसका आर्मी करती है सरगोदा के अंदर और मोना डिपू, और हम इमाम बारगाह के लेटर के ऊपर ये आर्मी से यहाँ पर लेके आते हैं जुलझना। इसका कोई स्पेशल लाइसेंस होता है, क्या हिसाब किताब होता है, या इसे कोई भी रख सकता है? नहीं, इसका स्पेशली एक लाइसेंस होता है और आपके पास एक इमाम बारगाह होनी चाहिए जो स्पेशली रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, और फिर उसके ऊपर ये जुलझना आपको वहाँ से आर्मी देती है। ठीक है। तो इसकी देख रेख पे कितनी लागत आती है और ये क्या खाता है? क्योंकि इसकी जिसामत जो है बाकियों की निस्बत ख़ास है, बड़ी है उनसे, और ये बाकियों से ज़्यादा खूबसूरत जानवर है। तो इसकी देख रेख पे इसके खाने पीने के क्या मामूलात होते हैं, किस तरह से ख़र्चा आप इसके एक्सपेंसेस जो है किस तरह से बेयर करते हैं, वो प्लीज़ आप बताइएगा। अच्छा, जुलझना के जो अखराजात हैं इसके सारे जितने, वो सारे मेरे बड़े भाई मियाँ हैदर अली वो यहाँ पर कर रहे हैं। और लेकिन ये सब हमारे लिए काउंटलेस है, प्राइसलेस है, क्योंकि हम ये सब गिनते बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इनके सदका समझ के हमें सब कुछ मिल रहा है और हम यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं जुलझना की। ठीक है। आपने कहा सदका समझ के हमें मिल रहा है। मैं पूछना चाहूँगी, बल्कि ऑडियंस जानना चाहेगी कि जो चढ़ावे चढ़ाते हैं लोग, अकीदत में मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, लोग वो चढ़ावे चढ़ा कर जाते हैं जुलझना पे, वो जो पैसे होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो किधर जाती हैं? वो एक्सपेंसेस इसी पर लग जाते हैं या वो आप रख लेते हैं? उसको किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? वो जो चढ़ावा चढ़ता है और उसकी न्याज जो सी होती है जुलझना की, वो जुलझना के जो सही से जुलझना होता है, जो इसकी खिदमत करता है पूरा साल, उसकी एक मंथली सैलरी तो होती है, लेकिन जो वो पूरा साल के बाद मुहर्रम में जहाँ पर जाके बरामद करता है जुलझना, और वहाँ से कोई चरावा होता है या जो भी होता है, वो उनके जिस जुलझना का जो चरावा होता है वो उसके सईस को मिल जाता है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि इसके खुराक में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि इसकी जिसामत इतनी बड़ी होती है, माशाल्लाह इतना सेहतमंद होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये ब्रीड ही थैरो ब्रीड होती है जो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। और उसके बाद इसकी खुराक ऐसे की जाती है, जब ये सबसे पहले हमारे पास आता है ना, तो इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मसाले होते हैं, देसी मसाले होते हैं, जड़ी बूटियों से बनते हैं, वो हम देते हैं। और उसके बाद इसके कोई खुदा ना खास्ता कोई मेडिकेशन की इसको ज़रूरत है तो उसके लिए डॉक्टर्स रखे हैं। और इसकी खुराक के अंदर मेन मुरब्बा, खोया, दूध, गाजरें और जवी है, दाना और जौ हैं, बी है, ये चीज़ें हैं जी। लेकिन ये सब कुछ मौसम के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो शबीए ज़ुलझना, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्ट हैं सोसाइटी में। लोग कहते हैं कि जो हम मुहर्रम पर नज़र न्याज दी जाती है, इसमें जो है जी घोड़े का मुंह मरवाते हैं, घोड़े का जूठा खाना दिलाते हैं, नीचे से गुजारते हैं, कोई कहता है कुछ करते हैं, उसमें कितनी सदाकत है वो आप बताइएगा प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो ये जब बरामद किया जाता है, हमारा अक़ीदा ये है कि जो ज़ुलझना करबला के अंदर मौला हुसैन का ज़ुलझना था, ये उसकी शबीह है। ज़ुलझना वही था और ये उसकी शबीह ज़ुलझना है, और हम इसका एहतराम करते हैं, ये अक़ीदतमंद है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हम लंगर के अंदर इसका कोई कहीं पर मुँह या इस तरह की चीज़ नहीं करते। हम खुद भी वो लंगर खाते हैं और हमारे अहले सुन्नत यहाँ पर जितने मोहल्लेदार हैं वो भी खाते हैं। और एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कोई मीठी चीज़ कोई बांट रहा है या कुछ, तो वो ज़ुलझना के लिए जैसे एक छोटा सा हिस्सा साइड पे कर देते हैं, बाकी वो अलहदा बांट दिया जाता है और वो ज़ुलझना को खिला दिया जाता है। ऐसे होता है बिल्कुल। जिन्होंने ये ज़ुलझना रखने हों, इसे हर कोई रख सकता है या उसके लिए स्पेशल इमाम बारगाह होनी चाहिए, स्पेशल लाइसेंस होना चाहिए, फिर ही रख सकते हैं, वरना ये नहीं रखा जाता? ये इसे कोई भी इजीली रख सकता है? इसको कोई भी इस तरह इजीली तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता, क्योंकि ज़ुलझना के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए, और उस जहाँ पर उसको बाहर बांधना है, आपने खुली फ़ज़ा भी देनी है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जगह चाहिए जहाँ पर वो ज़ुलझना रहे। और उसके लिए प्रॉपर एक लाइसेंस गवर्नमेंट से इजाज़त होनी चाहिए, आपके पास अपनी इमाम बारगाह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर आप ज़ुलझना रख सकते हैं ईज़िली। ख़रीदते तो आप आर्मी से हैं, लेकिन ये इंपोर्ट कहाँ से कराया जाता है पीछे? इसकी नस्ल का नाम क्या है? ये हमारे पास ज़ुलझना हमारे पास जौन से हैं उसमें एक परचरौन है और सफ़क भी है और कुछ मिक्स ब्रीड भी है हमारे पास। और जो ज़ुलझना है उसकी कोई ख़ास नस्ल होती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर लाहौर के अंदर जो ज़ुलझना है ना, वो यहाँ पर थैरो ब्रीड रखते हैं सारे। और वैसे नुकरा भी ज़ुलझना के लिए आ सकता है, और हैदराबाद, सिंध और इन जगहों पे वो नुकरा ज़ुलझना के लिए निकालते हैं लोग जी। अच्छा, ये जो शबीए ज़ुलझना आप लोग रखते हैं बतौर लाइसेंस, आपने कहा जी हम लाइसेंस हासिल करते हैं दैन इसे हम रखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये मेल होते हैं या ये फ़ीमेल्स भी इनमें शामिल होती हैं? नहीं, ज़ुलझना जो सा शबीए ज़ुलझना वो सिर्फ मेल ही है, फ़ीमेल ज़ुलझना नहीं हो सकता, क्योंकि जो वहाँ पर भी करबला के अंदर जो ज़ुलझना था वो भी मेल था, इसलिए ये फ़ीमेल नहीं, हाँ फ़ीमेल नहीं हो सकती ज़ुलझना। मुझे ये बताइएगा कि इस सारा साल आप इसकी देख रेख करते हैं, तो इसकी देख रेख पे कितनी लागत आती है, पर मंथ कितनी लागत है इस पे? अच्छा, जो इसका पूरा साल एक एक्सपेंस होता है, और एक ज़ुलझना का मतलब 3 अगर ज़ुलझना है जैसे हमारे पास, तो उसका हम ज़ुलझना का एक मंथली सारा शेड्यूल किया होता है, और मंथली उसका जितना मेन जो चीज़ें हैं ना, वो सारी हम ला के खुद रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो उसको डलता रहता है, और जो अलहदा चीज़ें होती हैं वो डेली तौर पे आती रहती हैं, इसके जैसे पाँव के खुर हैं, ये सारी चीज़ें। और लेकिन हम इसकी चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल काउंटलेस हैं, प्राइसलेस हैं, वो हम बिल्कुल भी नहीं गिनते, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो इसके सदक़े मिल रहा है, और हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, हम खिदमत गुज़ार हैं इसके। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आज हम ज़ुलझना के बारे में सवाल जवाब करेंगे, और इसके मतवल्ली मियाँ मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं करम मौला का बहुत शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैंने सुना कि इनके नाम भी होते हैं और इनकी उम्रें क्या है वो भी बताइएगा। ये हमारे पास एक ज़ुलझना है जो हमारे पास पहले भी एक निस्बत शबीए ज़ुलझना था, वो साबिर बादशाह नाम था, उसकी एज 25 ईयर्स थी, और वो हमारे पास बड़ा मंजूर नज़र शबीए ज़ुलझना था। तो वो 1 साल पहले हक हुए थे ज़ुलझना, तो उसकी जगह पे हम ये दोबारा से ज़ुलझना लेके आए हैं। एक महीना हुआ हमारे पास आए हुए,
और इसको जो मुहर्रम से चांद रात को इसको हमने वक़फ़ किया जुलजना के लिए। और इसकी एज 2.5 साल है, ये अभी बच्चा है। और इसका नाम है साबिर बादशाह। अच्छा जी। साबिर बादशाह नाम है। और एक और वो मुझे बड़ा सा शबीह जुलजना नज़र आ रहा है, उनका क्या नाम है? इनका नाम जलाली बादशाह है। और ये हमारे पास सबसे बड़े शबीह जुलजना इस अभी मौजूदा हमारे पास सबसे बड़ी एज का जुलजना यही है। ठीक है। और उनकी क्या एज है? इनकी एज 18 ईयर्स है। ठीक है, जी। 18 ईयर्स है। जब ये दुनिया में नहीं रहते तो इनको किस तरह से दफनाया जाता है, क्या किया जाता है? कोई ख़ास कब्रिस्तान है इनका? क्या मामूलात होते हैं वो ज़रा बताइएगा हमारे ऑडियंस को। जब जुलजना पर्दा फरमाया जाता है तो फिर उसके बाद पर्दे के बाद इनके हम अपनी जगह जो सी होती है अपनी ज़मीनों पे हम इनको दफन कर देते हैं। और जो इसके साथ चीज़ें वगैरह जितनी ये रस्सी से लेके जो चादर तक जितनी इसके साथ यूज़ हुई होती है वो भी साथ इसके दफन हो जाती है। अच्छा, वो ज़मीन जो है बाद में उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं या वो ज़मीन सिर्फ आपने मुख्तस कर दी है इन्हीं के कब्रिस्तान के लिए? जी, इन्हीं के लिए वो कब्रिस्तान के लिए वो वक़फ़ कर दी होती है। फिर वो अगर कभी एक जुलजना के मतलब काफ़ी देर बाद हम दूसरा जुलजना अगर उस जगह पे दफन करते हैं तो उस कब्र के अंदर दोबारा कर सकते हैं हम। ठीक है। कब्र कुशाई कौन करता है? वही जो गोरकन आम होता है या इनके लिए कोई ख़ास होता है? उसके लिए ख़ास मतलब कब्र इसकी जो सी होती है वो काफ़ी बड़े साइज़ के लिए करनी पड़ती है, तो जिसके लिए वो हमें बड़े ट्रक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद हम खुद ही इसको लहद के अंदर उतारते हैं। जी। आगे चलते हैं और आगे चलकर जो है मोहसिन अली के साथ मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और मज़ीद क्वेश्चंस इनसे पूछते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शन जो है क्रिएट करते हैं, फस फैलाते हैं और एक दूसरे के बारे में दिल में गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। और इनसे पूछते हैं क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, ये यहाँ के मतवली हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज़ में ये भी सुनने में आता है कि जो घोड़े का गंद है वो भी जो है नज़र न्याज में मिलाया जाता है। ये लोग बड़े इस तरह के होते हैं, ये मुहर्रम में नहाते नहीं हैं, ये साफ़ सुथरे नहीं रहते और जो ऐसी चीज़ें हैं नापाकी वाली वो ये न्याज में डालकर मिक्स करके और फिर आगे लोगों को खिला देते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सबसे पहले तो वो न्याज हम खुद भी खाते हैं और हमारे मोहल्लेदार भी खाते हैं, सबके सामने बनती है वो न्याज। और हमारे यहाँ पर अगर ये मुहर्रम अल हराम के अंदर 30 दिन है, 30 दिन न्याज बनेगी और सबके अंदर बांटी जाएगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। ठीक है, जब हम जुलजना बरामद करते हैं इसके कान के अंदर अज़ानियाँ लीक पर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर चादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये सब कुछ पाक चीज़ें हैं। हम इसके अंदर खुद ये सारी फजूल अफवाह फैलाई है कि हम इस तरह गंद का इस्तेमाल करते हैं या कुछ करते हैं, ये सब कुछ झूठ है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जाती हैं आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से मतवली हैं, यहाँ कर देख रेख करते हैं, ये कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट क्यों की जाती हैं और ज़्यादातर इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ आती किधर से हैं आपके मुताबिक? अच्छा, जब आप मेरे तो यही है ख़्याल कि हमें ना एक दूसरे के मज़हब को गलत कहना चाहिए और एक होकर चलना चाहिए हमें सबको। ये इसलिए की जाती हैं कि जब आप किसी का हक़ और किसी की हक़ को आप गलत नहीं आप कह सकते, उसके किसी हक़ सच को नहीं मान सकते, तो फिर उसके मज़हब के ऊपर आप बातें करनी शुरू कर देते हैं और उसके मज़हब को। और जो ऐसी बातें करते हैं हाँ, उनको हम भी नहीं कुछ कहते क्योंकि वो मौला हम होते कौन है उनको कुछ कहने वाले। तो हम सब सजदा एक ही अल्लाह की ज़ात को करते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं, मौला अली को मानते हैं। तो ये मज़हब में जो फ़िरका वारियत है वो ख़त्म होनी चाहिए और एक होकर हमें साथ चलना चाहिए। जी। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया मियां मोहसिन साहब ने। इन्होंने कहा कि फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहिए और एक होकर चलना चाहिए, एक रब के जो है उसूल अपनाने चाहिए, एक रब की इबादत करनी चाहिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।